अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुशामदीद कहते हैं और वर्ल्ड कप 2023 के दिलचस्प मुकाबले भारत में जारी हैं। आज इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें धर्मशाला में आमने सामने हैं। अब से कुछ देर बाद भारतीय शहर हैदराबाद में एक बार फिर से पाकिस्तान टीम एक्शन में नजर आएगी और इस बार उसका मुकाबला उस टीम से यानी कि श्रीलंका से है। ये वही टीम है जिसके खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने रन्स के अंबार लगाए थे। आज किसका पलड़ा भारी होगा और किसके रन ज्यादा बनने वाले हैं, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, डबल हेडर होना है और जिस तरह हमने हिना ने कहा कि पहला मैच तो अभी हो रहा है, पाकिस्तान का भी कुछ देर में मैच खेला जाएगा। एक्सपेक्टेड है ना, ये न्यूज़ आ रही है कि शायद एक चेंजिंग भी की जाए। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से न्यूज़ आ रही है, बट अभी कुछ ही देर में टॉस और जब स्क्वाड आएगा तो फिर उस पर भी हम बात करेंगे। और अच्छी चीज ये है एशिया कप वाला इरफान साहब हमने बदला लेना है श्रीलंका से ना, मैं तब से यही सोच रही हूँ कि आज वो बदला भी वैसे हम पूरा आपके कहने पे आज नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और अच्छी चीज ये है कि हमने 7 दफा वर्ल्ड कप में इनसे मध्य मुकाबला है और कभी इनसे नहीं हारे। ये कुछ जिंक्स जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी अटैच है इसके अंदर, जैसे भारत से ना जीतना, इनसे ना हारना, किसी टीम का सेमीफाइनल या फाइनल ना जीतना, तो ये काफी चीजें इस तरह की हैं। वैसे ना इरफान साहब पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आज रिकॉर्ड टूटने वाला है। आज लो जी, ये तो आका भाई ने भी कह दिया। ये वही वाली बात है जो हम आने से पहले एक सेकंड, हम इस चीज को हम कह सकते हैं टूट जाए, लेकिन फिर हमें किस्मत को ये भी कहना चाहिए कि अल्लाह ताला इंडिया से भी हमें जिता दी। ये दोनों टूट जाए फिर एग्रीड है। मेरा ख्याल है अपने पैलेस की तरफ ही बढ़ते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे 92 के हीरो, हम सब की जान, पाकिस्तान की पहचान, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। और हमारे साथ जो कोचिंग के कलंदर हैं और मेरा ख्याल है स्विंग बॉलिंग के बहुत अच्छा कहना चाहिए, वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी। मेरा ख्याल है डबल हेडर के हवाले से बात करते हैं। पहले मेरा ख्याल है ना थोड़ी सी बात कल के मैच के हवाले से भी कर ले। रमीज भाई आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। हमने देखा न्यूजीलैंड की जो साइड थी बड़ी कॉम्पैक्ट नजर आई, इवन दो उनके कैप्टन केन विलियमसन भी नहीं खेले, बट हम देख रहे हैं कि तमाम बॉक्सेस को वो टिक कर रहे हैं। और उनका जो टीम कम्बिनेशन है, स्पिन की बात करें, ओपनर्स की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, एक बड़ी बैलेंस साइड नजर आती है। कैसे देखते हैं इस टीम को? वर्ल्ड कप के लिए लगती है आपको वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर? बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म है। देखिए फॉर्म है, फिर उसके बाद अब पता नहीं आपने वहाँ टेलीविजन पे नजर आता है या नहीं आता, एक स्पिरिट है, एक इकट्ठा खेलने की, जीतने की, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। यहीं पे ठहरे हुए हैं जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। सो इनका जो एक ऑफ द फील्ड भी बिहेवियर है वो भी बहुत ही एक फैमिली की तरह का है। फिर ये बड़े नाम नहीं है और फ्लेयर उतना नहीं है जितना कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का होता है या भारत का आजकल, मगर काम करके देते हैं। प्रोसेस बड़े स्ट्रांग है इनके, फील्डिंग जानदार है, फिटनेस बहुत अच्छी है। कॉनवे जो है वो बेहतरीन स्पिनर को खेलते हैं। अगर आपके ओपनर्स फॉर्म में हो या टॉप 3 फॉर्म में हो तो इसका मतलब ये है कि बैटिंग चलेगी। और ये 2 मैच बहुत ही इंप्रेसिव खेले हैं ये। सो इनके पास हर चीज है, सिर्फ इस सोडी को इनको खिलाना है। क्योंकि जैसे जैसे देखिए मुख्तलिफ पिचेस पे मुख्तलिफ चैलेंजेस होंगे यहाँ भारत में, और ये बुरी बात नहीं है क्रिकेट के हिसाब से। चेन्नई का अपना एक अलग चैलेंज है, या हैदराबाद में अलग चैलेंज है। इसी तरह से दिल्ली में आपने देखा बॉलर्स की खूब धुनाई हुई है। सो जैसे जैसे बेंगलुरु में अभी तक मैचेस नहीं हुए, सो वो छोटी ग्राउंड है, वहाँ पे कैसे हमने टोटल को प्रोटेक्ट करना है या टोटल करना है, क्योंकि पाकिस्तान का वहाँ पे डे मैच है। सो हर जगह के चैलेंजेस अलग हैं। मगर अभी तो खैर शुरू हुआ है ये वर्ल्ड कप, मगर जितना वर्ल्ड कप देखा गया है न्यूजीलैंड ने बहुत इंप्रेस किया। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा केन विलियमसन के हवाले से जाना चाहें। ओबियसली अभी कुछ मैचेस के बाद हमें वो भी खेलता नजर आएंगे, तो आपको क्या लगता है जिस तरह की टीम पूरी परफॉर्म करे, कौन से प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं? एक देखा जाए विल यंग है जो टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, दूसरा ग्लेन फिलिप कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्पिन बॉलिंग पे लैग कर रहे हैं, तो दोनों में से किसको रिप्लेस होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए यंग जाएंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है आज उनके पास बहुत अच्छा मौका था सेंचुरी लगाने की। कोई सेंचुरी अगर की हो ना तो फिर आप 2 दफा सोचते हैं किसी को बाहर करने के हिसाब से। अभी 70 पे आउट हो गया, वो ठीक खेले, मगर जो फिलिप्स हैं वो ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं और फील्डर लाजवाब हैं। सो उनका बाहर होना मुझे मुश्किल लगता है। इस सोडी किसकी जगह पे आएंगे ये देखना है अब। क्या 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफी हैं, रविंद्रा और सेंटनर, या इस सोडी को भी खिलाएंगे? फॉर एग्जांपल चेन्नई में मैच है न्यूजीलैंड का, तो वहां पे आई थिंक एक्सपेरिमेंट किया है, नए बॉल के साथ स्पिनर के को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हम आकिब सर की तरफ आएंगे और आज के मैच की बात करेंगे।
सबसे पहला सवाल तो यही करना चाहेंगे कि टॉस जीतकर बांग्लादेश का जो बॉलिंग करने का फैसला था उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये पिचेस बदल रही हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इंग्लैंड ने काफ़ी शोर मचाया जो पहला अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का मैच हुआ जी कि ये ना तो पिच ऐसी है स्टैंडर्ड की है और आउटफील्ड तो बहुत बुरी है, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने डाइव नहीं करना, सेव योरसेल्फ। इट मींस द मैसेज अक्रॉस इज कि दिस ग्राउंड इज नॉट अप टू द वर्ल्ड कप स्टैंडर्ड्स। फिर उन्होंने मेहनत की है, फिर उन्होंने पिच को भी इंग्लैंड को वैसी दी है कि कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए सारा कुछ। तो आज ये जितनी गेम होती है, ठीक है आपकी एक रेपो है, आपकी एक स्टैंडिंग होती है ओवर द इयर्स टीम की, बट जो पिच है उसके मुताबिक मैच होता है। आप पिच को देखते हो फिर सोचते हो कि इसके ऊपर टॉस जीत के क्या करना है जी, इसके ऊपर कितने रन जेन में रख के बैटिंग करनी है जी। तो अब आज जो पिच देखी है तो ये तो सीधी सीधी वही नहीं, घास एक तो छोड़ा हुआ है और घास से क्या होता है कि सब कॉन्टिनेंट में जब आप घास उड़ा देते हैं तो वो मट्टी निकल आती है। ऐसे ही मट्टी में उतनी क्ले कंटेंट नहीं है कि वो बाउंस ला सके। यस, ठीक है, उससे जो बॉल है वो फंसना शुरू हो जाता है। सब कॉन्टिनेंट में पिच पे रन तब बनेंगे जब उसके ऊपर घास की लेयर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बॉल स्किड करता है घास से, लेवल पे आता है, थोड़ा बाउंस बढ़ता है, बाउंस होगा रन बनेंगे। तो ये तो वही है जो टिपिकल मेरा आजकल 350 प्लस और 350 प्लस जो है वो बांग्लादेश के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि इन्होंने, हमने देखा कि जब स्क्वाड अनाउंस हुए तो एक स्पिनर था, आदिल रशीद के साथ जा रहे हैं, मोइन अली को भी इस दफा नहीं खिलाया। तो आपको लगता है कि उन्होंने विकेट को देखा, थोड़ा घास है, स्पिन ऐसा नहीं होगा बॉल, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम पेस के साथ ही जाते हैं? बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि देखिए आपने एक तो बांग्लादेशी जो है वो स्पिन को खेलते अच्छा है और मोइन अली जो है उनकी पास कोई ऐसी उस तरह के वो जी स्पिनर्स नहीं है कि जो एक फ्लैट पिच के ऊपर भी उनके पास वैरायटी हो, जैसे लेग ही होता है वो, फिर भी 3 बॉल होते हैं, लेग ब्रेक, गुगली, फ्लिपर, या आपके पास अगर फिंगर स्पिनर्स हैं तो मिस्ट्री बॉलर्स, तो सीधी सीधी ऑफ स्पिन जो है ना सीधी सीधी पिच के ऊपर नहीं चलती। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। और ये मैच तो सीधा सीधा ही जो मैं सोच रहा था कि शायद इनकी हैबिट भी है आपस में, वर्ल्ड कप में हार जीत बराबर चल रही है। 2011-15 में बांग्लादेश जिनको हरा चुकी है, बट ये वो वाली वाइट बॉल क्रिकेट थी जो इंग्लैंड की बहुत ही बुरी थी उन दिनों। 15 के बाद जब ये इन्होंने वाइट बॉल के ऊपर फोकस किया है तो ये अब दुनिया की बेस्ट साइड हो चुकी है। दोनों कप जीत चुके हैं। ये हारेंगे भी पता किस तरह से, जैसे ये कहीं चेन्नई में फंस जाएं, ऐसे ही कंडीशन इन्हें हरा सकती है या इन्हें टक्कर की टीम हरा सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया है। जी जी। साउथ अफ्रीका भी इनके मुकाबले की नहीं है क्योंकि उनके पास इतनी बैलेंस साइड नहीं है। बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो लैक, बॉलिंग में उनके पास उस तरह की नहीं है वैरायटी, बट आई थिंक जो इक्विप्ड और नंबर 1 टीम है वो इंग्लैंड है, उसके बाद सारी आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम बांग्लादेश के फ्यूचर की बात करें इस टूर्नामेंट के हवाले से तो आप क्या देखते हैं? देखिए उनका फ्यूचर और पास्ट में कोई फर्क नहीं है। जब से अच्छा वो जब से आए मुझे तो प्रेजेंट भी अच्छा नहीं लग रहा। देखिए ना कि इन्होंने 99 में जी 99 में पाकिस्तान से जीते थे और टेस्ट स्टेटस मिला था। ठीक है, मिला था। तो तब भी हम इतने सरप्राइज्ड हुए थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, और आज भी अगर हारे तो यही ख्याल है। तो इसका मतलब ये है कि ओवर द लाइक हाउ मेनी इयर्स 25 years 4 years में वो जहां थे उधर ही हैं, they have not improved, जीरो प्रोग्रेस। जी ठीक है, और पाकिस्तान की प्रोग्रेस जो है वो भी वैसी ही, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे जाएं तो ऐसे ही होता था। तो कोई इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं नहीं आई? ये जो जितने देखे ना इनकी वजह है ना, इनकी वजह ये है कि बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंटल की जितनी टीम है, एक टीम है जिसने ड्रास्टिक जिसमें चेंजेस है, वो इंडिया है। इंडिया IPL, पैसा, कंट्रोल ओवर, और प्लेयर कैसे इम्प्रूव होते हैं जब वो उनकी इनसिक्योरिटीज ही खत्म हो जाती। बिल्कुल सही बात। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया से खेल ले, ड्रॉप हो,
उनको कोई इनसिक्योरिटी अगर इंसान की खत्म हो जाए तो वो तो अपनी खुल के अपनी बेस्ट देगा ना। बिल्कुल सही बात। तो अगर आपको ये है जैसे आप फकर को खिला, अब आउट हो गया ना तो गया ये आखिरी मैच गया है। तो वापस किधर जाऊंगा, पता नहीं। उतना ना पैसा है ना उतना, जब आप पाकिस्तान से खेलोगे लोग आपको पहचानते हैं, रिकग्नाइज करते जी हैं। जी जी। जब उससे बाहर हो जाएंगे तो फिर आपको कौन पूछेगा। जी भाई हमारी सोसाइटी में और कुछ हमारी तो- वैसी है, जैसा मुल्क उसकी वैसी स्पोर्ट्स, ऐसे ही उसकी जितनी प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, स्पोर्ट्स की आप रैंकिंग देख लें, इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। एनी कंट्री। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हम रमीज सर की तरफ हाँ, भी रमीज भाई से जाएंगे। पूछते हैं। रमीज भाई, हैदराबाद की बात करें तो ऑब्वियसली 10-12 दिन से हमारी टीम अब उधर मौजूद है, आप भी उसी वेन्यू पे हैं। क्या देखते हैं ये कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है, और पाकिस्तान अभी तक श्रीलंका से वर्ल्ड कप में हारा नहीं है, तो ये सारी चीज़ों में आज के मैच में कितना देखते हैं बेनिफिशियल हो सकती है पाकिस्तानी टीम के लिए? देखिए, पहले तो रिकॉर्ड है ना 8-0 से आगे है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, अभी तक वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं हारे। तो ये ग्रेट रेफरेंस पॉइंट, जब आप डगआउट में बात करेंगे या टीम मीटिंग में बात होगी। मगर उसके बरक्स ऑफ लेट श्रीलंका जीत रहा है पाकिस्तान से, चाहे एशिया कप हो, उससे पहले का एशिया कप हो, और इसलिए एक तरह से मेंटल ब्लॉक थोड़ा सा लग गया। और पाकिस्तान की जो फॉर्म है वो नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग में और बॉलिंग दोनों अंडर प्रेशर आए हैं वो। तो अब यही देखना है कि क्या उस प्रेशर से निकलने के लिए कितनी जल्दी ये इंस्टिंक्टिव अपनी क्रिकेट खेलते हैं, या उसी दबाव में रह के कि जी हम अभी रिसेंटली हारे हैं श्रीलंका से, हमारी बैटिंग फॉर्म कोई खास नहीं है, हम नीदरलैंड से ऑल आउट हो गए थे, इसी तरह से बॉलिंग भी अंडर प्रेशर रह रही है। सो या तो उस सोच के साथ जाएंगे या एक फ्रेश पेज पे आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे और जज्बे के साथ खेलें। देखिए, वर्ल्ड कप जो है ना, ये हीरो बनने का मौका है, ये चैंपियन बनने का मौका है, ये हेडलाइंस लगाने का मौका है, और पाकिस्तान को अपने आप को साइकोलॉजिकली, मेंटली उठाना है। टेक्निकल एतबार से भी गेम को उठाना है, बट ज्यादा इस वक्त जो है ना एक मेंटल लिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑफ लेट मैच क्योंकि आ रहे हैं और श्रीलंका से भी आ रहे हैं, और श्रीलंका की बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, हालांकि वो आराम से साउथ अफ्रीका ने उनको मात दे दी थी, मगर 2-4 बल्लेबाजों ने खूब धुनाई की थी, जिसमें मेंडिस ने 8 छक्के लगा दिए थे। तो ये फॉर्म थोड़ी बहुत जो है श्रीलंका के पास है बैटिंग की, हालांकि मैच तो आ रहे हैं मगर गेंस भी थे उस मैच में। सो पाकिस्तान को सिंपल रखना है, आपने ये मैच जीतना है, हर हालत में जीतना है, एंड यू गॉट टू मेक इट हैपन। किस तरह से क्या है वो बात की बात है, मगर पहले तो ज़हन में आप ये डालें कि हम ये मैच नहीं हार सकते। 10 दफा शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को कन्विंस करें हर प्लेयर कि मैं आज जबरदस्त इनिंग्स खेलूंगा, जबरदस्त बॉलिंग करूंगा और मैच जिताऊंगा। जी रमीज भाई, जिस तरह आपने बताया श्रीलंका की बात करें और जिस तरह कुशाल मेंडिस ने इनिंग खेली बहुत शानदार थी, और हैदराबाद की पिच का भी बिहेवियर देख रहे हैं कि समहाउ ये पूरा मैच सेम ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा वेयर टेयर नहीं आता इसके अंदर। तो क्या देखते हैं यहाँ टीम का टॉस जीत के क्या होना चाहिए डिसीजन, और अगर श्रीलंका जीती है तो आपके ख्याल में हम ओबियसली लगता है यही है कि वो चेस की तरफ जाएंगे, तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और कितना टोटल पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए इसमें? देखिए, कम से कम 300 तो करना चाहिए, चाहे जैसी मर्जी पिच हो। देखिए, ये वो प्रैक्टिस या वार्म अप वाली पिचेस नहीं है, यहाँ गेंद फंसता है, एक पफ ऑफ डस्ट उठती है जब बॉल लैंड करता है गुड लेंथ एरिया पे, सो वेयर एंड टेयर ज्यादा है, और वो इसीलिए है कि बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर ना हो जाए, 350-400 रन हो जाए। सो आई थिंक क्यूरेटर ने कोशिश ये की है कि थोड़ा बैट एंड बॉल में बैलेंस रखें। सो पाकिस्तान को पता है कि अगर पिच खराब भी है तो ये 300 की पिच है, और अगर पिच अच्छी होती है तो ये 350 से भी ज्यादा की पिच है। और श्रीलंका के गेस आपको पहले तो थिक्सेना को अच्छा खेलना है, पहले लाल लगे को अच्छा खेलना है, फिर आपके जो पतिराना है उनके अच्छे बॉलर हैं। सो वो प्रेशर में तो है उनकी बॉलिंग साउथ अफ्रीका के बाद, मगर इन पिचेस पे जहां पे गेंद थोड़ा फंसता है, रुकता है, वहां पे श्रीलंका की बॉलिंग को एडवांटेज भी मिल जाएगा, मगर पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। और मैं समझता हूं कि एनीथिंग बिटवीन 280 to 300 अच्छा स्कोर होगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आकिब सर से भी हम जानना चाहेंगे, जब हम हैदराबाद की विकेट की बात करते हैं तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, पाकिस्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, और सेफ टोटल क्या? बॉलिंग करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर वो पिच पे बॉल थोड़ा सा अगर रुकता है या फंसता है तो बेस्ट चांस तो दोपहर को ही है। ऐसे ही है, ठीक है। अभी आप देखें तो चाहे आखिरी 8 से 10 ओवर या इवन 6 to 8 ओवर्स में एंड में बॉल थोड़ा तो गीला होगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है।
एंड में आती है, जैसे आप ग्राफ भी देखें तो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता जाता है, जाता है, तो आप कहीं वहां ना फंस जाएं कि जहां पे 6 ओवर कराने हैं और बॉल आपका गीला हो जाए और चाहिए भी कोई 50 और 60 और फिर आप ना कुछ कर नहीं सकते। जी। जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके पास यू स्टिल हैव अ चांस कि आप एक टोटल को देख के उसको मैनेज कर सकते हैं। आप ग्राउंड देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बॉल अगर गीला हो रहा है उसका वेट करते हैं। आप फिर पैनिक नहीं होते कि अगर बॉल गीला हो गया जी तो 12 रन ओवर 10 रन ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको अपनी गेम अपने हाथ में रखें, चेज करें। पहले आपकी बॉलिंग अच्छी है, आप ऊपर से प्रेशर डालें और अगर आपने 270 80 पे उनको रोक दिया तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर पाकिस्तान। और वो श्रीलंका के माइंड में भी होगा कि हमने 428 चेज अब कर रहे थे तो 325 तक कर गया, तो उनके माइंड में होगा कि हमने 325 अगर किया तो दोबारा भी अगर इतना ही टोटल करने को मिलता तो वी कैन डू दैट। देखिए ये आप चाहे जितनी भी आप टीम बिल्कुल ही माठी हो, इन पिचेस के ऊपर अगर नॉर्मल बैटिंग हो ना, नेदरलैंड भी देखिएगा एंड ऑफ द वर्ल्ड कप उनका जो एवरेज स्कोर होगा ना वो उसमें ये 300 भी करेंगे, ये 280 भी करेंगे। तो इट मींस कि यहाँ पे आसान है बैटिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इस पे डिटेल में और डिस्कशन करते हैं जी, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, स्टे विद अस। And we are right back after the break. You are watching World Cup Game उठा दो। रमीज सर के पास जाएंगे। सर, आज क्या कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं आप? क्योंकि जब हम उसामा मीर की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैचेस में, या फिर फखर की जगह अब्दुल्ला की इंडक्शन हो सकती है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? हो सकती है अगर थोड़ा और ज्यादा सोचें कि सिलेक्शन के ऊपर। देखिए ना, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है और बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका तभी बनता है जब फॉर्म प्लेयर्स खेलें, जब आप सिचुएशन या पिच कंडीशंस को सामने रखें, ऑपोजिशन को सामने रखें। श्रीलंका क्या चीज नहीं चाहता करने के हिसाब से, बाउंसर शायद वो उतना अच्छा नहीं खेलते। हारिस रऊफ को शॉर्ट पिच बॉलिंग की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। एक आधा ओवर में, हर ओवर में मैं तो समझता हूँ एक बाउंसर बनता है। इसी तरह से नए बॉल पे आपके 4-5 ओवर्स की कहानी बनती है, उसमें आपकी फील्डिंग अच्छी, कैच ना छोड़े, शाहीन शाह अफरीदी का रिदम और ज्यादा आपको बेहतर चाहिए होगा। और पहले 6 ओवर्स में आपको स्ट्राइक चाहिए है और उसके बाद फिर कप्तानी लड़ती है कि फील्डर्स अंदर रखें, अगर 2-1 विकेट्स गिर जाती हैं, प्रेशर रखें, आपको विकेटें लेनी है। बैटिंग में आपको पार्टनरशिप्स लगानी है। साउथ शकील शायद उनको आपको ऊपर भेजना पड़ेगा क्योंकि जो फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा स्पेंड करना है टाइम क्रीज में। तो मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक की जगह बन रही है, क्योंकि आपने बहुत फखर जमान को बहुत लंबे चांस देखे ना, वो पूरा आपने वो LPL मैंने उनका देखा, उसमें कुछ नहीं कोई खास किया, फिर उसके बाद एशिया कप में कुछ नहीं किया, तो आप बहुत ज्यादा चांसेस दे रहे हैं इनको और अभी इनको रेस्ट की जरूरत है। कई दफा बल्लेबाज को रेस्ट देने से बहुत ज्यादा उसके प्रॉब्लम सुलझ जाते हैं। अच्छा रमीज भाई, हम अगर देखें तो टीम सिलेक्शन जो होती है ना, वो पिच के बिहेवियर या कंडीशन के अकॉर्डिंगली टीम्स करती है। जैसे इंग्लैंड की हमने देखा आज एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरी। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पार्ट पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं, बाबर आजम या थिंक टैंक की अप्रोच की बात करें तो माइंडसेट ये है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना या छेड़छानी नहीं करनी। अब उसका बेनिफिट तो ये मिला कि आपने ऑफ लेट में अच्छी रिसेंट पास में कामयाबी भी हासिल की, हम रैंकिंग में चाहे एक दिन के लिए आए, नंबर 1 भी आए। तो उसका नुकसान भी अगर आपको देखते होता है कि अगर हमने देखा फ़खर ने परफॉर्म करना छोड़ा तो बाबर और इमाम भी परफॉर्म करना भूल गए। नसीम शाह इंजर्ड होते हैं तो पूरी कंपोजिशन ही आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और आप देख रहे हैं ना शाहीन उस तरह बेनिफिशियल रह रहे हैं, ना हमें हारिस रऊफ के इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो एक माइंड सेट है या जो एक प्लान है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक जो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट रहा है ना इन पिछले 1-2 सालों में, वो यही है कि छेड़खानी कम से कम हुई है। देखिए, एक्सपेरिमेंट आप तब करें जब आपको पता है कि चीजें ठीक ज्यादा नहीं हो रही। जब आप फाइनल खेल रहे हैं कंपटीशंस के, हाँ ये पिछले 6 महीने में मार पड़ी है तो इसीलिए गुंजाइश अब एक्सपेरिमेंट की हो गई है। मगर जब आप फाइनल खेल रहे हैं, T20 का ऑस्ट्रेलिया में खेला है आपने या दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस थी और एशिया कप का फाइनल आप खेल गए पिछली दफा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें तो ठीक हो रही हैं ना, और वो किस बेस पे हो रही हैं कि ज्यादा छेड़खानी नहीं है।
इंडिया छेड़खानी की, अब जाके उनका कॉम्बिनेशन सेट हुआ है और इसीलिए वो जीत भी रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि एक आधी चेंज की जरूरत तो पड़ी जाती है, बट होलसेल चेंजेस कभी नहीं होनी चाहिए। ये सेम क्वेश्चन आके भाई आपसे पूछना चाहेंगे, इस एक तो माइंडसेट का बताइए, जिस तरह रमीज भाई कह रहे थे कि फाइनल खेला हमने, एशिया कप की खेला, वर्ल्ड कप का भी खेला, ये मेरा तो ख्याल है कि ये न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की जगह या इंग्लैंड में ये शायद अवाम डाइजेस्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब टाइटल नहीं ना आप जीते तो ये मंत्रा जो है ना बिल्कुल साइड पे रख दिया जाता है। आप खुद खेले हैं, कोच भी हैं इतने सालों से, आप किस चीज़ को एडवोकेट करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, आपने एक वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट बेस्ट की, कोशिश तो की कि ये बेस्ट टीम है। उससे पहले आपके पास का आपको किसी ने नहीं रोका था कि छोटी छोटी सीरीज हो रही हैं, उनके अंदर आप जितने आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। वेस्ट इंडीज़ में इंडिया ने भेजी टीम अपने 4-5 प्लेयर नहीं भेजे मेन, वहाँ से वो मैच हारे भी, क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट वो कर क्या रहे थे? वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे थे। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमारे फाइनली एशिया कप में आके और वर्ल्ड कप में आके हमारा आइडियल एक कॉम्बो हो। तो वर्ल्ड कप से पहले आपने सोचना है कि आपकी कौन सी टीम है, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, फिर उसको वर्ल्ड कप में आपने बैक करना है। बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ द टीम, बीइंग अ डग आउट में रहना, टीम को मैनेज करना, प्लेयर्स को मैनेज करना, यू नो फ्रॉम आउटर इट्स लुक्स वेरी डिफरेंट देन डीलिंग विद डायरेक्टली विद द प्लेयर्स। एक प्लेयर को कप्तान कोच कैसे लेके चलता है, ये तो नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप से पहले आप उसको कह रहे हो कि यू आर माय मेन प्लेयर। क्यों? वैल्यू उस प्लेयर की है जिससे ऑपोजिशन डरती है। मुझे ये बताएं कि अगर फखर ड्रॉप होता है तो श्रीलंका खुश नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इंडिया क्या नहीं खुश होगा? बगैर फखर के तुम इंडिया से खेलने जा रहे हो, ओह माय गॉड, दे विल बी ऑन द मून, हैप्पीएस्ट पीपल। उनको कौन थ्रेट है? अब्दुल्ला शफीक 4 ओडीआई है उसके, और हमने उसको बगैर खिलाई सुपरस्टार बना दिए। इमाम है उनके लिए थ्रेट? नो, उनके लिए थ्रेट है फखर जमान, उनके लिए थ्रेट है बाबर आजम, उनके लिए थ्रेट हो सकता है रिजवान, उनके लिए थ्रेट हो सकता है बैटिंग में और कोई नहीं, उनके लिए शहीन थ्रेट है, उनके लिए हारिस थ्रेट है, और कुछ नहीं है। ओनली 3 बैटर्स एंड 2 बॉलर्स, दीज 5 प्लेयर्स जो ऑपोजिशन डिस्कस करी, बाकियों को वो डिस्कस तक नहीं करेंगे। और अब आप एक मैच हुआ है और उसके बाद हम कह रहे हैं चेंज करें। नहीं, क्यों चेंज करें? बिल्कुल सही। दिस इज अ टाइम टू बैक योर प्लेयर एंड ही इज योर मेन प्लेयर। अब मुझे लोग कहेंगे देखें जी ये लाहौर कलंदर का है, वो इसलिए इसको बैक कर रहा। नो, अब्दुल्ला भी तो लाहौर कलंदर की है, जिधर का भी है। देखना ये होता है कि ऑपोजिशन, अच्छा आप कोहली को निकाल दें वो, तो आप खुश नहीं होंगे पाकिस्तान? कोहली को इधर निकाल दें। उनको किसने हराया हुआ है? किसने? फखर ने। फखर ने हराया, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब उनको जो थ्रेट है, जिसको वो थ्रेट समझ रहे हैं, अब उसको निकाल दो। और मेरा अपना मानना ये है कि काम और आसान हो मेरा ख्याल है कि ये 2 मैचेस तो एटलीस्ट फखर को देने चाहिए इंडिया के, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान करते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके आगे मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। Once again, welcome back in World Cup special transmission. अरविंद भाई आपसे बढ़ना चाहेंगे, लास्टली ऑब्वियसली आपने अभी मैच के लिए भी जाना है, तो आपसे क्विकली ये जानना चाहेंगे अगर सौशकील की बात करें तो कैसा बैटर है जो स्पिनर को सबसे अच्छा खेलता है? हमने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज में भी देखा, और ये शायद प्रॉब्ली एक ही बैटर है जो स्पिनर को हाथ से रीड करता है, बाकी जो है सब पिच से रीड करते हैं। तो हम सब जानते हैं, हमने एशिया कप में भी बहुत डिस्कशन की कि अगर आप पिच से रीड करेंगे तो सब स्ट्रगल करेंगे। तो ये एक ऐसा उस लिहाज से इसकी वैल्यू एडिशनल बनती है, और ये मेरा ख्याल है सबसे वैल्यूएबल बनता है। अच्छा, अगर ये आप टीम का पार्ट है तो आप किस नंबर पे समझते हैं? क्योंकि रिजवान नंबर 4 पे आ रहे हैं, इनको 5वां नंबर दिया जाता है, और हमेशा ये बात की जाती है कि जो इन फॉर्म है या सबसे बैलेंस बैट्समैन है उसको ज़्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इनके नंबर को?
देखिए मेरा असूल बड़ा सिंपल सा है, जो फॉर्म में है उसको ज्यादा क्रीज ऑक्यूपाई करनी है और वो आपको बेहतर रिजल्ट भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ प्रॉब्लम पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी है, वहां पे अगर इनको हटाते हैं तो फिर और ज्यादा कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं। वहां पे विकेटें गिर गई तो ये जितना मर्जी अच्छा काम कर जाए 3 नंबर पे, उसका नुकसान फिर भी पाकिस्तान को होगा। मगर आइडियल सिचुएशन में इनको ऊपर खेलना है, इसलिए कि ये इस वक्त सबसे पिछले मैच में सबसे अच्छी इन्होंने बैटिंग की है, कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद शॉट सिलेक्शन जबरदस्त थी, छक्का भी मारा, फिर गेम अवेयरनेस थी, एक फील्डर बाहर था, इन्होंने रिस्क लिया और अंपायर को कहा कि ये नो बॉल होना चाहिए था और नो बॉल मिला उनको फ्री हिट पे, फिर छक्का मारा उन्होंने। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये रिलैक्स है, सिर्फ इनको फिटनेस पे काम करना है। मैं देख रहा था कि जब ये तेज भागते हैं या तेज सिंगल्स लेते हैं उसके बाद इनकी वो फिटनेस नहीं रहती, और फिर जब आपकी फिटनेस नहीं रहती तो कंसंट्रेशन इफेक्ट होती है और फिर आप आउट। तो अपनी पोटेंशियल को ये हाफ थ्रॉटल पे चलाएंगे अगर ये फिट ना हुए तो। बट मैं समझता हूँ गुंजाइश है इनके ऊपर के नंबर में खेलने की। मैं अभी भी चाहूंगा कि अगर ये 3 पे नहीं है तो इनको 4 पे जरूर खिलाया जाए। ठीक है, नवीद भाई को इजाजत देते हैं जी, क्योंकि उन्होंने मैच के लिए जाना, तो ऑब्वियसली हम आपको कमेंट्री बॉक्स में देखेंगे। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आकिब सर आपकी तरफ आएंगे, सेम क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। साउथ शकील के हवाले से आप क्या समझते हैं, उनको किस नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर अगर उनकी गेम अवेयरनेस की बात की जाए तो ही हैज गेम अवेयरनेस टू। अभी कितने मैच हुए हैं उसके? अभी तो ऑब्वियसली एक मैच खेला, एक ही हुआ है बिल्कुल, लेकिन उसमें भी लेकिन वो पहले डेब्यू इन्होंने 2 साल पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, तब भी इन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए कि बड़ा जबरदस्त खेले, बट 2 साल वो किधर चले गए, गायब हो गए। ठीक है, और अभी भी उसका एक मैच हुआ है और आपको एक प्लेयर बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो आप उस नंबर पे आपको लाया जाता है जो आपका एक आइडियल नंबर जी। ठीक है, और आप बड़ी मुश्किल से, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मसाइल हल हो गए, साउथ शकील आ गए बस खत्म। आपको ओवर द ईयर साल 6 महीने आपको जब मैचेस मिलेंगे, आप फिर हम देखेंगे कि वेयर ही स्टैंड्स। हम एक विकेट को ले ले, उसको चढ़ा देते हैं, एक स्कोर कर ले, हम कहते हैं मसाइल ही खत्म हो गया। अब जो ना अपना बाबर को खेलना आता है, ना रिजवान को आता है, ना फकर को आता है, किसको आता है? साउथ शकील को आता है। आज वो आउट हो गया, हाँ जी, तो सारे बराबर हो जाएंगे और सारा मलबा फिर उन पर आ जाएगा। ये क्यों आपकी, मैं ऐसे उल्टा क्यों सोचता हूँ? मैं इसलिए उल्टा सोचता हूँ, मैं डे टू डे प्लेयर्स को मैनेज करता हूँ, कप्तान को मैनेज करता हूँ, डग आउट में होता हूँ, प्लेयर की डेवलपमेंट में होता हूँ। ये ऐसे नहीं होता कि एक प्लेयर ना एक दिन स्कोर कर ले वो ब्रैडमैन बन गया, 2-3 दफा किसी ने नहीं किया, वो फखर जमान से वो अब्दुल्ला शफीक से भी नीचे चला गया। ऐसे ही टीमें ऐसे नहीं बनती ख्वाहिशात के ऊपर। टीमें बनाने में टाइम लगता है, प्लेयर को डेवलप करने में टाइम लगता है। ये तो उससे पूछे ना जिसने 2 साल पहले इस बच्चे को खिलाया, पोटेंशियल नजर आया, फिर ये 2 साल जिसने जाया किए। दिस आंसर शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दैट गाय, दोज पीपल कि जिनको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट होती कैसे है, प्लेयर्स को कैसे टीम बनाई कैसे जाती है। उनका क्या कसूर? ना पता चेयरमैन कौन होता है, ना पता कोच कौन होता है, ना पता सिलेक्टर कौन होता है, तो इसलिए सारे ऐसा टैलेंट जाया हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं इधर पूछना चाहूँगा, एक हारिस सुहेल कमोडिटी थी हमारी, और जिस तरह का वो बैटर था और जिस तरह की बड़ी शॉट्स थी उसके पास, शायद ही मेरा ख्याल है मिडिल ऑर्डर में कोई लास्ट हमें 8-10 साल में ऐसा बैटर मिला। 2019 के वर्ल्ड कप में हमने देखा शुरू में नहीं खिलाया, बट वो जैसे आया वो आते ही छा गया और खूबसूरत इनिंग। कुछ उसके अपने मसाइल भी थे जिसमें एक फिटनेस के मसाइल और कुछ साइकोलॉजिकल भी सुनने में बातें बहुत कुछ आई। अभी न्यूजीलैंड के सीरीज में रखा गया, फिर इंजरी हुई, फिर बाहर हुए, बट उसके बाद दोबारा उनको चांस नहीं मिला, तो साउथ को उनकी जगह डक किया गया। इवन इफ्तिखार को भी कंसिडर नहीं किया गया उनकी वजह से। तो उनको कैसे देखते हो? और ऐसे प्लेयर जिसके पास बड़ी शॉट्स है मिडिल ऑर्डर में, हमारे पास अभी ऐसा कोई बैटर नहीं है, तो कैसे देखते हैं उनका टीम में ना होना या उनकी परफॉर्मेंस को? आप उनका टीम में ना होना उनकी अपनी वजह है, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल लाइफ है, आपने अपने आप को फिट करना है, आपने अपने आप को मेंटली रेडी करना है। बिल्कुल। अगर आपको टीम बुलाती है, निकाल देती है, फिर वापस लाती है, तो आप में क्वालिटी तो है, लेकिन आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं। जी, ठीक है, आप जब आओ वैसे का वैसी फिटनेस, जब आओ वैसे का वैसा मेंटल स्टेट, तो वो तो टाइम वेस्ट किया गया। आपने इसलिए सही जगह सही घोड़े पे पैसा लगाना है और वक्त लगाना है, जो आपको नजर आए
क्या है, आपको कोई भी काम करने से पहले आपको जो विजन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। मैं जो काम करते हैं वो दुनिया का सबसे रिस्की काम है कि ऐसे जाके ढूंढ के एक बंदे पकड़ने, फिर उनके ऊपर 1.5 साल लगाना, अगर वो गलत निकल आया तो पैसा भी जाया, मेहनत भी जाया और इज्जत भी गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन उठो तो ये अच्छा, दूसरे दिन उठो तो वो बुरा। नो नो नो, इट यू नीड टू हैव दैट प्रॉपर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। foresee someone reaching to that level and then you back them, चाहे कुछ हो जाए, चाहे अब्दुल्ला शफीक ने 4 मैचों में कुछ नहीं किया, हम खड़े, हमने फैसला करना था सिलेक्ट करने से पहले। अगर हमें नजर आया है कि वो टैलेंट है, उसमें ये पोटेंशियल है, तो चाहे दुनिया इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, वो तो खेलेगा और वो खेल के प्लेयर बना के उसे छोड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल देना भी चाहिए। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर, श्रीलंका won the toss and they decided to bat first. आप उनके इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पिच ऐसी है कि इसके ऊपर अगर पिछला मैच जो पाकिस्तान ने भी जीता था तो सेकंड बॉलिंग में रिवर्स हुआ। इट मींस कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर नहीं है। तो अगर ड्यू फैक्टर नहीं है तो आप श्रीलंका ने यही सोचा है कि जैसे जो भी बैटिंग कर रहा है वो 300 प्लस रन बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो अगर 300 प्लस रन अगर श्रीलंका नॉर्मल बैटिंग भी करो आप तो इतना हो जाता है। बिल्कुल हो जाता। तो फिर पाकिस्तान के लिए 300 प्लस रन करना, थोड़ा सा भी 2-3 ओवर भी खराब जाए तो जो स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो प्लेयर्स के ऊपर आना शुरू हो जाता है। जी आके भाई, प्लेइंग 11 भी आ चुकी है और जिस तरह बाबर आजम ने कहा एक चेंजिंग भी हमने देख ली है। अब्दुल्ला शफीक एक्सपेक्टेड आ चुके हैं फ़खर ज़मान की तरह, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको देख के श्रीलंकन भी काफ़ी रिलैक्स हो गए होंगे और इंडियन तो बहुत खुश होंगे। हाँ। क्योंकि अगर आप एक बैटिंग में अगर आप देखते हैं ना, अगर आप इंडियन टीम को देखते हो तो आपको ज़हन में आता है कि यार कोहली, पिच भी दिखाई जा रही है साथ, आप उसमें डेफिनेटली अच्छी है। देखिए शाइन है, इसमें ग्रिप बॉल कम होगा। जब शाइन होती है इट मीन्स कि थोड़ा थोड़ा स्किड करके बॉल बैट पे आएगा जी। और जब ये इसके ऊपर 50 ओवर होंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब बॉल लगता है ना तो पिच थोड़ी खुलती है, तो वो फिर वो थोड़ा सा स्पिन भी कर सकती है। लेकिन आई थिंक कि श्रीलंका ने पिच को देख के अगर इसमें रफ होती बिल्कुल तो हो सकता है कि वो तो डिसीजन और होता। शाइन है, बॉल आएगी, शुरू में फ्रेश पिच के ऊपर रन्स करना आसान होते हैं जी। और जो बात आप कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक का आना, इट्स गुड, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी जो वर्ल्ड कप की जो पहली सिलेक्शन होती है आप उसमें क्लैरिटी नहीं, क्योंकि आप छोड़ दे पीछे क्या हुआ, एक फ्रेश आप कैंपेन चलाते हैं, उसमें आप अपनी फर्स्ट 11 वो खिलाते हैं जो बेस्ट होती है और आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन वो होता है। और फिर आप ये सोचते हैं कि इस प्लेयर का दूसरी टीमों के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। ऐसे ही है ना, जैसे रोहित शर्मा ने रन नहीं किए पिछले थोड़ी देर से जी, तो उसको निकाल देना जी। कोहली ने 2.5 साल नहीं रन किए थे, तो अगर कोहली ने रन अगर अभी मैच होता है पाकिस्तान से पहले जितने भी 2 में नहीं करता, या रोहित शर्मा फिर भी रन नहीं करता, तो आपके दिमाग में आपके बॉलर्स के ऊपर इम्पैक्ट किसका है? रोहित शर्मा। अगर वो शुरू हो गया तो वो फिर 100 ही करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोहली 2.5 साल उन्होंने ना उसका नंबर बदला, हमने तो ये भी ख्वाहिशें की हैं कि फ़खर को निकालो ना, लेकिन तो 6 नंबर पे ले, जो जिंदगी में आज तक नहीं खेला। ये गलती मैं भी कर चुका हूँ, मैंने उस फ़खर से माफी भी मांगी। एक मैच में मैंने ये नहीं कर रहा था तो मैंने उसको ना सलमान भट्ट को खिला दिया। अच्छा, वो इतना बुरा खेला, उसके बाद मैं फ़खर यार प्लीज माफी दे, गलती हो गई। तो अपने जो मैच विनर्स होते हैं उनको बैक करना चाहिए जी। अच्छा, एक बार अब्दुल्ला भी हमारा अपनी बच्चा है जी जी, आई होप कि वो परफॉर्म बल्कि जिस तरह PSL का फाइनल में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस करके आपको जिताया था, तो
एक अच्छी चीज़ अब्दुल्ला शफीक की है कि टेक्निकली बड़ा साउंड है, टेक्निक उसकी बड़ी अच्छी है, स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलिंग पे उसकी। हाँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपके पहले नंबर से लेके और 7वें नंबर तक एक ही तरह के प्ले। हाँ, यही मैं बात साउथ शकील ने उस दिन एक अच्छी इनिंग खेली, हम समझ रहे हैं कि वो जी आ गया बस आ गया, जैसे मैंने उस दिन खत्म हो गई, आ गया हमारे पास। अच्छा नहीं, अभी मैं यही बात कर रहा था, सारे एक ही तरह के प्लेयर, और अगर हमें किसी मैच में भी आपको 370 करना पड़ गया, 350 करना पड़ गया, 350 भी करना पड़ गया, तो कोई बेटर तो फिर यही सारे लोग बात करेंगे, देखो जी ये किस तरह की टीम है, तो सारे एक जैसे खेलते हैं। जी जी जी, और किसी का भी स्ट्राइक रेट 100 से अबव नहीं है। तो अब ये आपकी टेस्ट टीम नहीं बन गई, अब्दुल्ला टेस्ट भी खेलता है, इमाम भी है, बाबर भी, रिजवान भी खेलता है, अब ये साउथ शकील भी खेलता है। सिर्फ एक आपके पास जो है इफ्तिखार है सिर्फ जो आपके टेस्ट टीम का पार्ट नहीं है, बाकी आपकी बन गई टेस्ट टीम, पूरी टेस्ट टीम बन गई हमें। गुड, वेरी हम एक दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैट था कि पूरी टेस्ट टीम हमने डाल दी। और अगर बॉलिंग में देखें तो सिर्फ हमारे पास जो है शादाब, और ये पिचेस वो हैं जहाँ पे बैटिंग करना बहुत आसान है। यस, इट्स नॉट लाइक सीम हो रहा है, टेक्निकल साउंड बैट्समैन चाहिए, न्यूजीलैंड में मैच हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, या साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं, ये इंडिया में हो रहे हैं। इंडिया में आपको 5 बैट्समैन चाहिए या बहुत ज़्यादा 6 चाहिए, 7वां ऑलराउंडर और 6वां ऑलराउंडर। अच्छा, इसे हमारे काफ़ी फैंस ने ये क्वेश्चन पूछा है उमर अकमल के हवाले से भी, जिस तरह हारिस सुहेल का काफ़ी लोगों ने पूछा, ये भी जानना चाह रहे हैं उसका फ्यूचर क्या देखते हैं। जब आया था तो ओबियसली सबने कहा कि बहुत बड़ा टैलेंट है, इसकी और अहमद शहजाद की बहुत बात की गई। इनका जो एरा था आने का वो बिल्कुल कोहली के साथ था, और हम पाकिस्तानियों, जिस तरह आपने कहा कि शुरू में हम इतनी हाइप पे ले जाते हैं कि ये पाकिस्तान के विराट कोहली हैं, आप जब इनका कंपैरिजन करते हैं तीनों का, तो मेरा ख्याल है कंपैरिजन क्या, हम बात करना भी शायद नहीं समझते। टैलेंट आपको ना सिर्फ एक प्लेयर बना सकते, और ऐसे प्लेयर हजारों आते हैं, हजारों चले जाते हैं, जो भी आप सियालकोट वाला हारिस सुहेल की बात कर रहे थे, ऐसे प्लेयर आते जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं। सुपरस्टार इज नॉट टैलेंट, इट्स नॉट स्किल, इट्स अ माइंडसेट। यस, सुपरस्टार ऑपरेट कहीं और करते हैं। इस तरह के लोग आप देखें सड़कों पे लड़ पड़ेंगे, कोच न लड़ पड़ेंगे, खाएंगे तो पता नहीं निहारी भी खा लेंगे, ठीक है, सोएंगे नहीं सोएंगे, खाएंगे। डिसिप्लिन, इट्स अ माइंडसेट। वो ग्राउंड के अंदर भी सुपरस्टार होता है, ग्राउंड के बाहर भी वो सुपरस्टार होता है। वो सोते जागते खाते लोगों से इंटरेक्ट करते। सुपरस्टार का माइंडसेट सिर्फ ग्राउंड में नहीं होता, वो 24/7 होता है जी। और ये मैंने इतने सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकली काम करके उनकी रूटीन्स देख के मैं क्यों कहता हूँ कि बॉलिंग का कोहली वाला माइंडसेट जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो हारिस का है। अच्छा, कि उसका जो डिसिप्लिन है इन ट्रेनिंग, इन डाइट, इन आम लाइफ, उसकी जो आदतें हैं वो सारी। और कोहली जिस तरह से वो खाना खुद खा ही नहीं सकता, उसका प्लान बना होता है। उसकी जो ट्रेनिंग है दैट इज डिफरेंट, दैट इज लाइक प्रो लेवल। वो जिस तरह से वो सोचता है, उस जहाँ तक उसने अपने आप को ग्रूम किया है, तो ऐसे प्लेयर, उमर अकमल की अब बात अब कौन कर रहा होगा, ये कोई मतलब उसका दिमाग ठीक है कि आपको कोई दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खिला रहा। हाँ बिल्कुल, तो अभी भी उसका भी सोच रहा होगा, देखो और फिजिक आपने मुझे सबसे पहले फिट दिखना तो चाहिए, अपने आप को शीशे में देखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आकिब सर, अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज का मैच जीत सकता है, जिन पे हम बेट कर सकते हैं? देखिए वो तो दो ही हैं, एक रिजवान है, एक बाबर है। दे आर नॉट, बाबर की अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर चेज में खास तौर पे नहीं, वैसे तो हमारा नंबर 1 रैंक प्लेयर है, बट चेजिंग में हमने देखा कि जो कोहली की स्पेशलिस्टी, हम स्पेशलिटी देखें तो हमेशा करना, खड़े होना, जिता के जाना। देखिए इन पिचेस के ऊपर ना एक चीज आपने जरूर कंसीडर करनी है, ये ट्रू बाउंस है, बाउंड्री छोटी है, और इसके ऊपर चौके, जहाँ चौके लगेंगे वहाँ बाबर नंबर 1 प्लेयर होगा। बिल्कुल ठीक। जहाँ आपको छक्के मारने पड़ेंगे, आप उस गेम के जोन में चले जाएंगे, वहाँ बाबर को आप उतना रेट नहीं करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अच्छी टेक्निकल शॉट से चौके लग रहे हैं, आपको यहाँ
बाबर स्लो डाउन नजर नहीं आएगा, लेकिन वहां जहां बॉल थोड़ा फंस रहा है, जहां पे चौके नहीं लग रहे हैं, जहां पे छक्के मारने की जरूरत है, वहां बाबर आपको एट टाइम्स स्लो डाउन लगते हैं। तो वो छोड़ दें इस ऐसी पिचेस के ऊपर। हाँ, जब आप वहां जाएंगे चेन्नई, वहां कुछ नहीं कह सकते, बट हैदराबाद में, दिल्ली में जहां बॉल आती है, इवन बेंगलुरु में, जब बॉम्बे चले जाएं वहां शायद पाकिस्तानी टीम जा सकती है या नहीं, बट स्लगिश पिच, स्लो पिच, उसके ऊपर बाबर को स्लो डाउन कह सकते हैं, बट नॉट ऑन ट्रू पिच जहाँ पे बॉल स्किड करे और चौके लग वो तो मेरा ख्याल है टेलर मेड इनके लिए कंडीशन बनती है। अच्छा, ये जो मैंने रमीज भाई से भी क्वेश्चन किया, आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो एक प्रॉब्लम है, तमाम जितने भी बैटर्स हैं वो हाथ से रीड नहीं करते स्पिनर को। पिच से जब ओबियसली रीड करेंगे, जैसे कुलदीप यादव के गेस्ट हमने देखा और अभी राशिद खान की भी कल भी थोड़ी बात हमने की थी। अब कोचिंग मैनुअल में आप लोग इनको क्या बताते हैं, क्या इन्होंने इस तरह की क्वालिटी स्पिनर को खेला नहीं होता, या अगर इस एज में आके वो उस पर सीखना शुरू करें तो मुश्किल हो जाता है? आप कैसे एजुकेट? आप देखें, जिसको आप प्रैक्टिस करते हो रोज, आपकी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बैटिंग भी वैसी ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब आपके पास टॉप लेवल के स्पिनर्स थे, तो जो टीम के साथ भी रहते हैं, कैंप्स में देखते हैं, आप उनको फेस कर रहे होते हैं। जिन प्लेयरों ने शेन वॉर्न को खेला था, पूरी दुनिया को मारते थे अपनी ही टीम में जब प्रैक्टिस करते हैं उस लेवल के, जब आप सईद अजमल को आप नेट में खेल रहे हैं, तो जो वो प्लेयर्स थे वो उनको रीड करना पड़ता था। यासिर शाह को खेल रहे हैं, उस यासिर शाह, ठीक है। अब आप पिछले दिनों सालों से खेल किसे रहे, अब शदाब को खेल, नवाज को खेल, तो आपकी इवेंचुअली जो आपके जो थ्रेट लेवल है जो वो कम हो जाता है। आप फिर कैजुअली खेलना शुरू कर दो, यू डोंट नीड टू पिक एनीथिंग। जब ये डोमेस्टिक में अब इनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता, अब डोमेस्टिक में जाते हैं वहां कोई स्पिनर ही नहीं है। दो तीन चीजें हम कहते हैं, ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ना कोई ऑलराउंडर है, ना कोई स्पिनर। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो नया बच्चा आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि उसको तो कंपटीशन से निकला ही नहीं है, उसने स्पिन बॉलिंग उस क्वालिटी खेली ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसका हल बताने से नहीं होता। इसका कोई भी जो चीज़ है, जब तक उसको प्रैक्टिकली आप फेस ना करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको खेलते जाएं चीज़ों को इम्प्रूव, तो फिर एक प्रोसेस से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, बताने से नहीं होती। ये क्या यार, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि हाथ से रीड करते हैं जी, तो बताने से क्या आ जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली इस एज में और आपके बचपन में एक चीज बनती है, इसमें तो आप मैनेजमेंट है, तो क्वालिटी आप जब तक नहीं लाएंगे। आपने जिस तरह डोमेस्टिक की बात की, अगर हम ऑन पेपर इस टीम का जो 15 का स्क्वाड है, अगर उसमें हम देखें तो सिर्फ आपको 2 प्लेयर नजर आएंगे जो डोमेस्टिक खेलते हैं। एक आपको नवाज नजर आएगा, दूसरा इफ्तिखार नजर आएगा, जो समहाउ बाकियों की निस्बत कुछ डोमेस्टिक खेलते हैं। काफी अर्से तक कभी ये टीम का हिस्सा रहते हैं, कभी नहीं रहते। तो ये 2 प्लेयर ऐसे नजर आएंगे। या तीसरा हम देख रहे हैं तो सरफराज जब टीम में नहीं होते तो कंसिस्टेंट कोई मैच मिस नहीं करते। ये प्रोफेशनलिज्म लाना कितना जरूरी है, और बोर्ड की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एनओसी तो दे रहे हैं इनको बाहर खेलने की, अब पैसे भी 202% बढ़ा दिए गए, तो इसका किसने मेक श्योर करवाना है कि आपने डोमेस्टिक को भी वैल्यू करना? देखिए, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ कहाँ से? लेट्स गो टू वेस्ट इंडीज। वो 4 डे क्रिकेट भी कराते हैं, ऐसे ही 1 डे कंपटीशन है, और एक उनकी T20 क्रिकेट है। ठीक है, जिन्होंने खेलना है, इवन टेस्ट मैच भी खेलने हैं या वर्ल्ड कप 50 ओवर भी खेलना है, वो सारे के सारे प्लेयर सारा साल वो T20 लीग्स खेलते हैं जी। और जो प्रैक्टिकली लगे हुए हैं फर्स्ट क्लास 4 डे मैच, सीजन पे सीजन, उन्होंने कभी सिलेक्ट नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। अभी जो आप पैसा जाया कर रहे हो इतनी सारी टीम में, 4 डे मैच, फर्स्ट क्लास, ये वो वाला लॉट खेल रहे हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं खेला। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अभी भी बात क्या हो रही है, हारिस को भी कह रहे हैं कि तुम जाके ऑस्ट्रेलिया में तुमने टेस्ट मैच खेलना है। ओ भाई, उसके 2 फर्स्ट क्लास गेम है। ऐसे ही है। या वो नीचे जो जिनको तुमने सजा दी हुई है कि 4-4 दिन तुम मरो, ऐसा ही है, और तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। आके भाई उसमें भी प्रॉब्लम है। अब 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया हमारे पास कामरान गुलाम ने, टीम के स्क्वाड का पार्ट बनता है, 4-5 सीरीज में वो डगआउट में बैठ जाता है, कोई मैच नहीं आप खिलाते। उमैद बिन यूसुफ की बात करें तो 2nd हाईएस्ट रन गेटर बनता है, रन के भरमार लगा देता है, उस लड़के को भी सिलेक्ट करते हैं, मैच नहीं खिलाते। जब उसकी पीक चली जाएगी, उसकी फॉर्म खत्म हो जाएगी, अगर लेट्स वो दोबारा, पहले तो वो लड़का सोचेगा कि मैंने एफर्ट की, मैंने परफॉर्म किया, मैं टीम में आया,
मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे खिलाया नहीं गया। दूसरा ये कि वो जब दोबारा डोमेस्टिक खेलेगा तो वो सोचेगा कि अब मैं क्या करूं कि मेरी सिलेक्शन होगी, फिर मुझे नहीं खिलाएंगे। तो इस माइंडसेट को दो कैसे लोगों देखते के साथ बहुत ज्यादती हो रही है पिछले कुछ महीनों से, सालों से। हैं? जी एक आईसीसी है जो कहती है कि अब ये जो जा रहा है चेयरमैन मीटिंग हमारे से करके वापस आएगा तो वो कौन होगा, वो कोई और होगा। एक जो प्लेयर है जब वो रन्स किए किसी ने पिछले सीजन में, तो उसको अप्रिशिएट करने वाला, उसको सिलेक्ट करने वाला, उसको कॉन्फिडेंस देने वाला वो कोच कोई और था, वो सिलेक्टर कोई और था, ऊपर चेयरमैन कोई और था। अगला सीजन आया, उन्होंने कहा देखो जी मैंने इतने रन्स किए थे। बेटा मैं तो अभी आई हूँ, आप करके दिखा। आप मेरे सामने अच्छा वो जब सीजन शुरू होगा वो कर देगा, जिसने उससे कहा कि यस अगर तुम परफॉर्म करोगे मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगा, Exactly. वो आप निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इनकंसिस्टेंसी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कोई पीएसएल से निकल आएगा, कोई कलंदर पागलों की तरह लगे रहेंगे, वहां से कोई चीज निकल आएगी। यू डोंट हैव अ सिस्टम। और जब तक सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो बंद पड़ा है, उधर ताले लगे हुए हैं, वहां पे नौकरियां लगी हुई हैं। वो ये कौन है, ये डायरेक्टर डेवलपमेंट है, ये कौन है। वहां जाओ तो सारे लोग जॉब पे लगे हुए हैं। मैं एक हॉकी स्टेडियम और स्पोर्ट्स बोर्ड के उधर गया, वो कॉरिडोर में गया तो रश लगा, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। वो डीजी था, मैंने कहा यार मैं यहाँ आया हूं ना तो मुझे लगा कि पता नहीं ये ओलंपिक का मेडल हमारा है। तो यहाँ तो इतना रश है, तो मैंने ऐसे देखा तो अंदर तो तुम्हारा जो स्टेडियम जो है वो तो टूटा हुआ है, गेम हो नहीं रही। ये मीटिंग किस चीज की कर रहे हो, ये इतना रश किस लिए लगाया, बच्चों को नौकरियां किसको दी हुई है, क्यों दी हुई है। हॉकी के बच्चों को डेली वेजेस नहीं मिलते। लाइट चलेगी 48 घंटे, लाइट नहीं आई। एशिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए जाना था इन्होंने, लड़के 48 घंटे सो नहीं पाए। की वहाँ मीटिंग चेक मैं गया हूँ जी, बिल्कुल। हम आपको अपडेट भी देते चलें कि दोनों टीम्स जो है वो ग्राउंड्स में आ चुकी हैं और उनके नेशनल एंथम्स चल रहे हैं। बड़ा ही पेट्रियाटिक किस्म का मोमेंट होता है जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम होता है। तो इस हवाले से आके भाई कुछ आप अपना एक्सपीरियंस अपने दौर का, ये कैसा मोमेंट होता है? मोमेंट देखते हैं ये जब मूवमेंट होता है। जैसे आप कभी ये जाते हैं ना कब्रिस्तान कोई तो वो भी एक मूवमेंट होता है, और ये भी एक मूवमेंट है। मूवमेंट को मोमेंटम में बदलें तो जिंदगी फिर बदलेगी। नहीं, मेरा ख्याल है प्लेयर के अगर पार्ट पे देखें तो उस टाइम जो फील आप लेते हैं कि नहीं, इमोशनल होता है बंदा, इमोशनल होता है। और आप ये सोचते हैं कि आई एम ब्लेस्ड कि पूरे जैसे 23-24 करोड़ की हमारी आवाम है, उसमें से 11 लड़के ग्राउंड में पाकिस्तान को प्रिविलेज है जी, और जोश भी आता है इससे, और आना भी चाहिए ऑब्वियसली। और इसके लिए, इस सबक झंडे के लिए जो आपने पूरी एफर्ट करता है इंसान अपने सीने पे सजाने के लिए, आई ऑलवेज से कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। ये अल्लाह का खास ब्लेसिंग है इन लोगों पे जो जैसे आप लीड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्री को। और इस बड़े लेवल पे वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में जाके अपने कंट्री का नाम रोशन करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना। और मैं तो इसको लेकिन इंडिया में आज तो फिर तराना बजा ना, यही इसी तरफ मैं इसी तरफ आना चाहती थी कि जब इंडिया में पाकिस्तान का तराना चल रहा होता है तब क्या फीलिंग्स होती हैं? बहुत ज्यादा आप फील करते हैं कि इमोशंस, जो लोग हमें चाहते हैं कि हम आए तक ना जी वहां खड़े हैं और पाकिस्तान का झंडा ले खड़े हैं। तो प्राउड मूवमेंट। अच्छा, तो प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है? देखिए प्रेशर तो ये गेम है ऐसी कि जो जितने लोग आपको देखते हैं एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। और यही तो ये गेम है कि प्रेशर हो, लोग देख रहे हो। माशाल्लाह बड़ा इमोशनल मोमेंट, और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी कोई मोमेंट होती नहीं है जब आप लोगों को हम ग्राउंड में इस तरह देखते हैं। और साथ एक फीलिंग आती है कि खास तौर पे जैसे इंडिया ने कहा कि इंडिया में जाके ऐसा और जीतना, और हम जिस तरह नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया के साथ है, अल्लाह करे कि वो हमारी ये जिंक्स जो अटैच है ये किसी तरह टूटे। स्पोर्ट्स की ये पावर है। यस जी, सुनना पड़ेगा सारे हिंदुस्तान को हमारा तराना। जी वो बड़ा एक अच्छा भी एक फैन भी था, उसने किट इंडिया की पहनी थी बट फ्लैग पाकिस्तान का पकड़ा था। अभी शायद आपने स्पोर्ट्स की ये खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स इज डिफरेंशिएट एवरीथिंग। और जो कहा जाता है कि हैप्पीनेस एंड फेयर प्ले,
और कहा जाता है ना रिलीजन से और ये पॉलिटिक्स से बियॉन्ड है ये स्पोर्ट, तो हाँ वो जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल। ब्लेंड नजर आ रहा है। अभी इजाजत चाहते हैं जी आके भाई, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सो मच सर। इंशाल्लाह हमारी दोबारा आपसे रात को और फिर मिड ब्रेक में भी मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।